हेलो साथियों, आपका अल्फ़ा अकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें 5 है, फिर 100 है, फिर 7 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। मतलब 5 का हमें यहाँ पे 100 से संबंध देखना और वही संबंध जो आएगा उससे 7 का देखना है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो 5 से 100 बनाना है तो 5 से यदि हम सीधे 20 में गुणा कर देंगे 5 का, तब भी क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। लेकिन यदि ये हम 7 में इसको लगाएंगे लॉजिक को, तो 7 का 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं हम। तो यदि हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आता है, 25 आएगा। और 25 में यदि हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। वैसे फिर हम 7 को चेक करेंगे तो यदि हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49। और फिर 49 में 4 का गुणा कर देंगे तो 9 36 और ये कितना आएगा, 196। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 196। तो इसमें क्या किया गया है, 5 का स्क्वायर करके और फिर 4 का क्या कर देंगे इसमें गुणा। फिर अगला क्वेश्चन, तो इसमें देखेंगे 27, फिर 125 और फिर 64 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें जितने भी सारे नंबर है वो किसी न किसी संख्या के क्या हैं, क्यूब हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 27 जो है, तो 27 किसका क्यूब आएगा, 3 का। फिर उसके बाद 5 है तो 5, 125 है तो 125 किसका क्यूब आएगा, 5 का। उसके बाद 64 है तो 64 किसका क्यूब आएगा, 4 का। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे यदि हम संख्या के बीच का अंतर देखेंगे तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। और वैसे यहाँ देखेंगे यदि हम, तो 4 है, 4 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6। मतलब यहाँ 6 की घात कितनी करनी रहेगी, 3। मतलब 6 की घात कितनी हो जाएगी, 3 का मान 216। तो हमारा जो आंसर है वो कितना जाएगा, 216 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें भी इन दोनों में क्या देखना है, संबंध। तो जो इसका संबंध इसमें आएगा वही संबंध आगे देखना रहेगा। तो पहले इसको हम लिख लेंगे। अब इसमें हम अल्फ़ाबेट जो इनके नंबर है वो देखेंगे। तो एच जो है तो किस में आता है, 8 नंबर पे। ए किस में आता है, 1 नंबर पे। एन किस में आ जाता है, 14 नंबर पे। डी किस में आ जाता है, 4 नंबर पे। फिर जे का देखेंगे तो जे कितने में आएगा, 10। फिर बी कितने में आएगा, 2 में। पी का नंबर कितना होता है, 16। और ई का कितना आता है, 5। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले में क्या हो रहा है, +2 हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, +2 हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, +1। मतलब +2 +1 +2 +1 चल रहा है। तो पी का देखेंगे तो कितने होते हैं पी के, 16। फिर ए का 1, एल का कितना आएगा, 12 और एम का कितना जाता है, 13। तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 2। फिर 1, यहाँ +2 और +1। 16 2 कितना आएगा, 18। 1 और 1 कितना आएगा, 2। 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। और 13 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14। तो 14 किसकी वैल्यू जाती है, एन, एन की। 2 किसकी जाती है, बी की। और 18 किसकी जाती है, आर की। तो आर बी डबल एन इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा आर बी डबल एन। फिर इसमें विषम को चुनना है। तो इसमें देखना है जो 5 ऑप्शन दिए तो उसमें से अलग क्या है। तो गेहूं हो गया, बंद गोभी हो गया, खाद्य हो गया, बैगन और चावल। तो इसमें गेहूं भी खाने वाली चीज़ हो गई, बंद गोभी भी हो गई, बैगन भी हो गया और चावल भी हो गया। और ये सब किसके अंदर अंतर्गत आते हैं, खाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, खाद्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विषम चुनना है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, मीथेन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन का सूत्र, हाइड्रोजन किससे दर्शाएंगे, H, फ्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N। लेकिन जो मीथेन का सूत्र होता है वो कितना होता है, CH4।
मतलब मीथेन जो है तो दो गैसों से मिलके बनी हुई है, जबकि बाकी जो हैं तो अकेली गैसें हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी क्या करना है हमको, विषम चुनना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबकी जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू वो रख देंगे। तो बी की कितनी होती है 2, डी की कितनी होती है 4, जी की कितनी होती है 7 और आई की कितनी होती है 9। वैसे यहाँ जे की कितनी होती है 10, एल की कितनी होती है 12, ओ की 15 और क्यू की कितनी हो जाती है 17। फिर जेड की कितनी होती है 26, ए की कितनी होती है 1, डी की कितनी होगी 4, एफ की कितनी होगी 6। फिर यहाँ पे आर की कितनी हो जाती है 18, टी की कितनी आएगी 20, डब्ल्यू की कितनी आएगी 23 और वाई की कितनी आएगी 25। अब इसमें देखेंगे तो दो में दो जोड़े तो 4, फिर 4 + 3 7 और 7 2 9, फिर 10 2 12, 12 3 15 और 15 2 कितना हो गया 17। तब 26 और कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, +1। फिर यहाँ +3 और फिर +2। आगे देखेंगे तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 23 और 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25। इसमें जो अलग हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है कि 26 से मतलब जेड से सीधे ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ +1 जुड़ रहा है। तो हमारा जो आंसर है कि इसमें अलग जो है तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, ZADF। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी विषम चिन्ह है। तो इसमें प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो एस की कितनी आएगी 19, यू की कितनी आएगी 21, डब्ल्यू की कितनी आएगी 23 और वाई की कितनी आएगी 25। फिर एम की कितनी आएगी 13, ओ की कितनी आएगी 15, क्यू की कितनी आएगी 17 और एस की कितनी आएगी 19। फिर सी की कितनी आएगी 3, ई की कितनी आएगी 5, जी की 7 और यहाँ पे आई की कितनी आएगी 9, एच की कितनी आएगी 8, जेड जे की 10, फिर एम की कितनी आएगी 13 और यहाँ पे 15। अब यहाँ देखेंगे तो 19 में ये कितना हो रहा है +2 हो रहा है। फिर यहाँ पे भी कितना हो रहा है +2 और यहाँ पे भी कितना हो रहा है +2। फिर 13 2 15, 15 में 2 जोड़े तो कितना है 17, 17 में 2 जोड़े तो 19। यहाँ पे कितना है 3 2 5, 5 और 2 कितना हो गया 7 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ देखेंगे तो 8 और 2 10 और 10 3 13 और 13 2 15। तो यहाँ सब में जो है तो जो हम दो दो जोड़ रहे हैं और आगे क्या हो रहा है बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है बीच में 3 आ गया। तो हमारा आंसर जो है तो HJMO हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कूट भाषा में काइंडली को लिखा जाता है। फिर इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको यहाँ से बीच से क्या कर दिया 2 पार्ट किया है। 2 पार्ट करने के बाद जो ये D है उसको यहाँ लिख दिया, फिर L को और फिर T को, फिर यहाँ क्या कर दिया N को, फिर I को और K को। वैसे यहाँ से इसको 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट करने के बाद यहाँ पे किसको लिख देंगे T को, फिर I को और फिर C को। और इस तरफ करेंगे तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा E आ जाएगा, फिर X आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा O आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो क्लाउड दिया है ENQWF। अब यहाँ देखेंगे तो जो सी की वैल्यू है प्लेस वो कितनी होगी 3, फिर एल की कितनी होगी 12, ओ की कितनी हो गई 15, यू की 21, क्यू की 4, फिर ई की 5, इसकी कितनी हो जाएगी 14, इसकी 17, डब्ल्यू की 23 और एफ की 6। मतलब सब दो दो प्लेस क्या हो रहा है, सब में दो दो क्या हो रहा है जुड़ रहा है। तो यहाँ पे भी जोड़ लेंगे तो 13 है, 13 और 2 कितना आएगा 15, फिर ये 9 है, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, एन की कितनी होती है 14, 14 में 2 जुड़ेगा कितना आएगा 16, 5 5 में 2 जुड़ेगा तो 7,
फिर ये 18, 18 में 2 जुड़ेगा 20, फिर एक ए में जुड़ेगा तो कितना आएगा 3, और एल की 12 में 2 जुड़ेगा कितना आएगा 14। तो 15 की क्या होती है ओ, ये इसकी कितनी आएगी के, इसकी कितनी आएगी 16 की पी, 7 की क्या होती है जी, ये टी, और ये सी, और ये एन। तो ओ के पी जी टी। तो सेकंड वाला इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में दिया है कि एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूम जाता है और 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वो दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अंत में वह अपनी दाएं घूमता है और 40 किलोमीटर और जाता है। तो तदनुसार वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। मतलब जहाँ से उसने चलना चालू किया था वो दूरी उसकी निकालनी, प्रारंभिक और अंतिम दूरी। तो सबसे पहले देखेंगे तो 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएगा। मतलब ये यदि हम दिशा बना लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पूर्व, यहाँ हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। तो सबसे पहले उत्तर की ओर जाएगा कितना 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएगा। फिर वो यहाँ से क्या हो रहा है, पूर्व की तरफ घूम रहा है। कितना घूम रहा पूर्व की तरफ 40। पूर्व इस तरफ घूमेगा तो इधर कितना चला जाएगा, ये 40 चला गया। फिर यहाँ पहुँच गया वो। अब वहाँ से दाएं घूमेगा और कितना चलेगा 20, तो दाएं घूमा और नीचे की तरफ और कितना चल दिया 20, तो अब वो यहाँ पहुँचा। अब वो यहाँ से फिर दाएं घूमेगा तो दायां अब उल्टा आ रहा है, मतलब दायां बाएं बन जाएगा, तो ये अब इस तरफ चलेगा और यहाँ पहुँचेगा, और ये कितना चल गया 40। तो अब ये यहाँ पहुँच गया। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी पूछी है, तो ये टोटल जो दूरी थी ये कितनी थी 30, और यहाँ पे वापस कितनी आ गया था ये 20। तो अब कितनी बचेगी 10। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना आएगा 10 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं घूमता है। तो ये आदमी है, यहाँ से मान लो उसने चलना शुरू किया, तो ये 8 किलोमीटर कहाँ गया उत्तर की ओर। फिर दाएं घूमेगा और 12 किलोमीटर, तो उत्तर की ओर जा रहा है, फिर दायां घूमेगा और कितना चलेगा 12 किलोमीटर। फिर बाएं घूमेगा और कितना चलेगा 7 किलोमीटर, तो बायां घूमेगा और ऊपर की तरफ कितना चला जाएगा 7 किलोमीटर। फिर वहां से घूमेगा और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा, तो यहाँ से फिर घूमेगा और 24 किलोमीटर कहाँ जाएगा दक्षिण की तरफ, तो ये आ गया 24 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। फिर यहाँ से दाएं घूमेगा और कितना जाएगा 12 किलोमीटर, तो यहाँ से दायां घूमा और कितना आ गया 12 किलोमीटर। अब ये पूछा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी और ये यहाँ आ गया, तो यदि यहाँ से दिशा बनाएंगे, ये उत्तर और नीचे दक्षिण, मतलब उसकी जो दिशा नीचे की तरफ है, तो नीचे की दिशा कौन सी आती है दक्षिण। तो जो उसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। फिर इसमें दिया है क्वेश्चन में कि सुबह प्रकाश साइकिल चलाते समय देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। पहली बात इसमें दिशा बनाएंगे तो ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। अब उसकी पीठ जो सूर्य है वो उसकी पीठ की तरफ है, मतलब वो किस तरफ जा रहा है पश्चिम की तरफ जा रहा है। ठीक, क्योंकि पूर्व की तरफ जैसे ये यहाँ से यदि बनेगा तो ये हो जाएगा पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो सूरज जो रहेगा ये पूर्व की तरफ रहेगा और इसकी पीठ जो है सूर्य की तरफ है, मतलब ये सूर्य के उल्टी दिशा में जा रहा है। मतलब किस दिशा में जा रहा है पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो जब पश्चिम की तरफ जा रहा है तो यहाँ से पूछा हुआ है कि उसका दायां क्या होगा, तो उसका दायां पश्चिम से दायां इस तरफ हो जाएगा। यहाँ जा रहा है सीधे तो उसका राइट इस तरफ होगा, दायां पूछा है तो कौन सी दिशा आ जाएगी इस तरफ उत्तर दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में दिया है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे का पुत्र है, तो वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है।
पहले इसमें सीमा बना लेंगे। इसमें दो चीज़ देखेंगे, जो ट्राइंगल बनेगा वो पुरुष के लिए रहेगा और जो सर्किल बनेगा वो किसके लिए रहेगा, महिला के लिए। तो सीमा के ग्रैंडफादर मतलब उसके पिता के पिता, तो ये सीमा के क्या हो जाएंगे, पिता, और ये उसके क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर बन जाएंगे। अब इसमें दिया है कि ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे, तो उनके एकमात्र बच्चे मतलब सीमा के पिता हो जाएंगे। एकमात्र बच्चे का पुत्र है मतलब सीमा के पिता का वो क्या होगा, पुत्र होगा, जिसके बारे में सीमा क्या कर रही है, बात कर रही है। तो इसमें यह पूछा गया कि वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वो लड़के का सीमा से क्या संबंध है, तो वो लड़का क्या हो जाएगा, सीमा का भाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए जो है डी और एफ के बीच में है, तो इस लाइन को पहले बना लेंगे। ए जो है डी और एफ के बीच में, तो डी बनाएंगे, और ए और क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर है सी एफ और जी के बीच में है, तो जो सी होगा वो एफ और जी के बीच में आ जाएगा। फिर जो जी है वो सी और ई के बीच में है, तो जो जी है वो सी और ई के बीच में है। तो यदि सी को आगे बना दें तो यहाँ सी है, यहाँ जी है, तो जी जो है सी और ई के बीच में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर आगे की लाइन पढ़ेंगे तो क्या दिया है, जो डी है वो बी और ए के बीच में है, तो डी यहाँ है, तो डी किसके बीच में, बी और ए के बीच में, तो ए यहाँ है, तो बी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब यदि इसको मिला दें एक लाइन में तो देखो बी था, फिर डी था, फिर ए था, फिर एफ था, फिर यहाँ एफ से शुरू कर देंगे तो एफ के बाद क्या था, सी था, जी था और ई। ये पूरे कथन मिल गए कि ए किसके किसके बीच में है, डी और एफ, तो ये डी और एफ के बीच में हो गया। सी किसके बीच में है, एफ और जी के बीच में, तो सी हो गया एफ और जी के बीच में। जी किसके बीच में है, सी और ई के, तो जी किसके बीच में आ गया, सी और ई के। डी किसके बीच में, बी और ए के, तो डी आ गया बी और ए के बीच में। अब इसमें पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो 7 व्यक्ति हैं मतलब 3 यहाँ से हटा देंगे और 3 यहाँ से, तो बीच में क्या बचेगा, एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो इसमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इसको देखेंगे तो यहाँ से यदि शुरू करते हैं तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि हम 6 में क्या कर दे रहे हैं, भाग 2 का, तो 3 आ रहा है, और 6 में जब 2 का गुणा कर दे रहे हैं तो कितना बन जा रहा, 12। ऐसे यहाँ 5 में 2 का भाग कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा, 2.5, और 5 में 2 का गुणा कर दे रहे हैं तो कितना जा रहा, 10। वैसे यहाँ 8 में 2 का भाग कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा, 4, और 8 में 2 का गुणा कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा, 16। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा क्योंकि 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 मिल जाएगा, लेकिन 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यदि हम देखें तो बाहर के नंबरों को हम गुणा कर दें, 12 24 12 कितना आएगा, 36, और 36 का हम रूट ले लें तो इसका मान कितना आएगा, क्या जाएगा। वैसे 10 और 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25, और इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा, 5। वैसे 16 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 64, 64 का रूट कर देंगे कितना जाएगा, 8। वैसे 27 और 3 का करेंगे तो कितना आएगा, 27 की 81, और उसको अंडर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो हमारा जो आंसर है वो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसमें बाहर की संख्याओं का गुणा करना है और उसका फिर क्या निकाल लेंगे अपन, अंडर रूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में तो सब स्क्वायर ही बन रहे हैं, तो 1 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का, 9 किसका हो जाएगा, 3 का, 4 किसका हो जाएगा, 2 का, 16 किसका हो जाएगा, 4 का, 9 किसका हो जाएगा, 3 का, 25 किसका हो जाएगा, 5 का, 36 किसका हो जाएगा, 6 का, 25 किसका हो जाएगा, 5 का। तो यदि यहाँ हम देखेंगे तो सब में जो अंतर है वो कितने का चल रहा है, 2 का, यहाँ 2
फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। और वैसे भी इसका आंसर 49 ही आएगा, क्योंकि सब स्क्वायर में चल रहे हैं, तो ऑप्शन में सिर्फ स्क्वायर की जो वैल्यू दी है वो सिर्फ कितनी दी है, 49 बस दी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, नंबर सीरीज का। तो इसमें देखेंगे तो 5 है, 16, 29, 46, 65 और 88 दिया हुआ है। तो इनके बीच का पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे कितना आएगा 11, यहाँ पे अंतर निकालेंगे कितना आएगा 13, यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 46 में जाएगा तो 17, फिर यहाँ अंतर निकालेंगे तो 15, 6, 9 और 5 1, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 3 और कितना आएगा 2, 23। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो ये सारे क्या कौन से नंबर आ गए, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या आ गई है। तो 11, फिर 11 के बाद 13 आएगी, 13 के बाद 17 आएगी, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, और 23 के बाद जो अगली प्राइम नंबर आएगी वो क्या होगी 29। तो हम क्या करेंगे 88 में 29 को जोड़ देंगे। तो 8 9 कितना 7, 8 2 10 और 11, तो इसका आंसर कितना आएगा 117 आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। फिर इसमें दिया 56, 42, 30, 20, फिर पूछा है क्वेश्चन मार्क, और फिर कितना दिया हुआ 6। यहाँ पे भी अंतर निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 6, यहाँ 4 और यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 10, फिर आगे का नहीं पता। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना कम हो रहा है 2, फिर यहाँ पे कितना कम हुआ 2, तो यदि यहाँ पे कम करेंगे 2 तो कितना आएगा 8 जाएगा। तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा 12 आ जाएगा। फिर ये भी नंबर सीरीज में है, ये नंबर सीरीज नहीं मतलब सीरीज का है। इसमें सीरीज देखेंगे तो ये तो सीधे चल रहा है, एक ए बी सी, तो सीधे इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर ये उल्टा चल रहा है डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू के पहले क्या आता है वी आएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड प्लेस की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी वी हो जाएगी। यहाँ पे उल्टा चल रहा है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे कितना आएगा डी पी। तो ये वाला हमारा क्या जाएगा आंसर सही जाएगा, सेकंड वाला डी पी वी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें 3 भागित 4 करेंगे तो 11, फिर 4 भागित 5 करेंगे तो 39, 5 करेंगे तो 89 आएगा। तो यदि यहाँ पे ये देखें कि हम इन दोनों का गुणा कर दें और गुणा करके एक कम कर दें तो 11 आ जाए, पर आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले वाले नंबर का क्या कर रहे हैं अपन क्यू कर रहे हैं, और बाद वाले नंबर का क्या कर रहे हैं स्क्वायर। 3 तिरका 9 तिया कितना हो गया 27, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, तो यहाँ कितना आएगा 11। वैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब 4 पे 16 जो कि 64, और माइनस कितना आएगा 25। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा 39। वैसे इसको करेंगे तो 5 पचम 5 का क्यूब मतलब 125 आएगा, और ये कितना आएगा इसमें कितना आएगा 89 आ जाएगा। तो ऐसे इसको कर देंगे तो इसको करेंगे तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 167। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा 167, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि कौन सा इसका वेन आरेख होगा। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्या है, यहाँ दिया है कबूतर, फिर दिया चिड़िया, और फिर दिया है कुत्ते। तो यहाँ पे क्या होगा जो कबूतर है, जो कबूतर है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा चिड़िया के। तो चिड़िया के अंदर क्या बन जाएगा कबूतर।
लेकिन जो कुत्ता है वो अलग बनेगा। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा आएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें सीक्वेंस देखना है कि इसमें सीक्वेंस क्या आएगा। सजा है, जेल, फिर गिरफ्तारी, फिर अपराध और फिर फैसला। तो सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा। अपराध होने के बाद क्या हो जाती है, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो गिरफ्तार हो जाएगा। उसके बाद सजा होने से पहले क्या सुनाया जाएगा, फैसला। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, फैसला। फिर चौथे नंबर पे क्या हो जाएगी, उसको सजा सुना मिलेगी। और पांचवें नंबर पे वो कहाँ पहुँच जाएगा, जेल। तो पहले नंबर पे क्या था, अपराध मतलब 4, दूसरे में गिरफ्तारी मतलब 3, तीसरे में फैसला मतलब 5, चौथे में सजा मतलब 1 और लास्ट में जेल मतलब 2। तो 435 1 2 मतलब ये क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन। तो इसमें पहले कथन में दिया है कि सभी चमगादड़ लड़के हैं। तो इसमें क्या ले लेंगे, अंदर हो जाएगा चमगादड़, तो बाहर क्या जाएगा, लड़के। फिर आगे दिया है कि सभी लड़के क्या हैं, दस्ताने हैं। तो लड़कों को क्या कर देंगे, दस्ताने के अंदर बना देंगे। अब इसमें देखेंगे तो पहला दिया हुआ है कि कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं। कुछ दस्ताने क्या हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा, क्योंकि बाहर से क्या आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। तो कुछ दस्ताने क्या हो जाएंगे, चमगादड़। तो ये वाला भी सही। फिर सभी चमगादड़ दस्ताने हैं, तो चमगादड़ से दस्ताने के लिए हम कहाँ से आएंगे, अंदर से बाहर। और वैसे भी सारी जो चमगादड़ हैं वो दस्ताने के क्या हो रही हैं, अंदर आ रही हैं। पूरी चमगादड़ दस्ताने के अंदर आ रही हैं, तो इसलिए भी सही होगा। और जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी वाला स्टेटमेंट भी क्या होता है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही। दूसरे में, ये पहले में क्या दिया था कि कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं, तो जब बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ सही हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे क्या होगा, कुछ दस्ताने चमगादड़ होंगे, तो कितना भाग बस दस्ताने का चमगादड़ होगा, बाकी तो दस्ताना बचा रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 का पालन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या है। तो किसी भी दो फलक को लेके हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं, एक इसको और एक इसको। तो यहाँ से देखते हैं तो कितना, 5। इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे हम घड़ी की सुई की दिशा में, तो फिर क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4। फिर 4 के बाद कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन नंबर कितना, 5। तो 5 से आगे जाएंगे तो कितना है, 3। और फिर 3 के बाद कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, 4 के सामने 3 मिला है, मतलब 3 के जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।